हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है, एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके उसके बाद उस इक्वेशन को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए x+2 का होल क्यूब है, इस सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके उसके बाद लास्ट में एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले x+2 का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, जैसे a+b का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम इधर लिख रहे हैं। देखिए a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3a×b²। ठीक है, तो ये वाला टर्म को यहाँ पे a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, तो ये वाला टर्म पे इसको ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले a³ होगा, तो a के जगह पे यहाँ पे x है तो x³, उसके बाद b³, b के जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन 3a², तो a के जगह पे यहाँ पे x है, सबसे पहले 3 लिख लेते, a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर और b है गुना में इंटू b प्लस 3 है तो 3 लिख लेंगे, इंटू लिख दीजिए, a के जगह पे x है यहाँ पे तो x लिख दीजिए, इंटू b के जगह पे यहाँ 2 है तो b² है उधर तो 2a² हो गया। ठीक है, अब इस साइड देखिए बराबर के, यहाँ पे 2x है और ये दोनों ब्रैकेट में है, तो 2x से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2x से एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज हो जाएगा, x से x² में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, 2x से 1 में गुना करेंगे तो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 2x से 1 में करेंगे तो सीधा 2x ही हो जाएगा। फिर आइए इधर, यहाँ x³ है तो x³ एज इट इज, 2 का क्यूब होता है आपको 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, आप करके भी देख सकते हैं, प्लस एज इट इज, यहाँ पे देखिए 3x² तो 2 × 2 है तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x² एज इट इज, प्लस यहाँ पे वैसे ही, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 3 में से गुना करेंगे तो 12, उसके बाद x है यहाँ पे तो x एज इट इज बराबर ये एज इट इज लिख दीजिए, 2x³ - 2x। अब क्या कीजिए कि x का क्यूब वाला टर्म को एक साथ कीजिए, x का क्यूब, और इधर से जो बराबर के इस साइड है, अब बराबर के इस साइड इसको ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो +2x³ है इधर आएगा तो -2x³ हो जाएगा ये वाला टर्म। उसके बाद x² वाला टर्म लाइए, तो x² वाला टर्म पहले 6x² लिख लेते हैं, फिर इधर तो है नहीं कोई x² वाला टर्म तो सीधा यही हो जाएगा बस। उसके बाद x वाला टर्म लाते हैं, तो x वाला टर्म बराबर के इस साइड
सीधा 12 है तो 12x, और इधर है माइनस बराबर के इस साइड -2x, तो इधर लाएंगे तो +2x। उसके बाद बच गया इधर 8, तो 8 बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए यहाँ पे x³ में से -2x³ होगा तो क्या होगा, तो देखिए बड़ा में से छोटा जाएगा, तो बड़ा में से छोटा जाएगा तो डिफरेंस x³ में से -2x³ हुआ, तो आपको डिफरेंस बचेगा सिर्फ एक ही x³ का, और माइनस है बड़े के साथ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसमें से माइनस करने के बाद 2x में से क्यूब में से एक x³ माइनस हुआ तो बच गया आपको x³ प्लस 6x² का टर्म एक ही है तो सीधा वही लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 12x और 2x, 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14x प्लस 8 0। अब देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए सबसे पहले तो कोई इक्वेशन हो, उसका उसमें एक वेरिएबल हो तो ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है, एक सी है सिर्फ, और कोई है नहीं, और इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 नहीं 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे इट हैज डिग्री 3, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे 7 को हम सॉल्व किए हैं यहाँ पे, उसी तरह हमारा 8वां क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको ला के इक्वेशन को हम चेक कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वही सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x³ लिख देंगे जो एज इट इज है, इधर तो कुछ होगा नहीं अभी, तो x³ -4x² -x प्लस 1। देखिए बराबर के इस साइड है x -2 का होल क्यूब, तो x -2 का होल क्यूब का आइडेंटिटी आप पढ़े होइएगा, तो उसका आइडेंटिटी होता क्या है आपको नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। आइडेंटिटी होता है आपको, देखिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, याद भी कर लीजिएगा, ये सब अब क्वेश्चन में यूज पड़ता है, एग्जाम आपका सर पे है। तो देखिए यही है आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी कहता है कि a-b का होल क्यूब रहे तो सबसे पहले हम लिखेंगे a³ -b³ -3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b²। यही आइडेंटिटी कहता है, a-b का होल क्यूब का आइडेंटिटी यही है। तो इसको इसी जैसे यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया गया है ना, वैसे हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला टर्म को, मतलब ये वाला जो एक्सपेंशन है a-b का होल क्यूब, ये सब याद होना चाहिए, काहे कि अब ये सब एग्जाम में अब यूज पड़ेगा। अब एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ रहा है, तो देखिए इसको इस टर्म में हमको एक्सपेंड करते। देखिए यहाँ a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, तो सबसे पहले a³, तो a के जगह पे x है तो x का क्यूब, यहाँ b के जगह पे 2 है, b के जगह पे 2 है और b³ करना है तो -b³, माइनस है तो -3 है तो 3। उसके बाद a², तो a के जगह पे यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर इंटू x², b के जगह पे यहाँ 2 है इंटू b है, और b के जगह पे यहाँ पे 2 है इंटू 2, प्लस है यहाँ पे तो
प्लस 3 है तो 3 को एज इट इज लिख दिए। एक जगह पे यहाँ ए जो दिया गया है, ए के जगह पे यहाँ एक्स है तो इंटू एक्स, यहाँ पे ए है, इंटू यहाँ पे बी स्क्वायर दिया गया है और बी के जगह पे यहाँ पे 2 दिया गया है तो इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आइए, ये वाला टर्म को एज इट इज लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो दिया गया बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है आपको 8, आप करके भी चेक कर लीजिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, माइनस है तो माइनस, देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है यहाँ पे है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 इंटू में x है तो x। देखिए अब क्या करते हैं ना कि जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब वाला टर्म को हम एक साइड करते हैं, मतलब अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा जो आपको जोड़ घटाव ये सब करने में थोड़ा आसान पड़े। हम तो करने के लिए कैसे भी कर देंगे लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक तर करके लिख रहे हैं। देखिए एक्स क्यूब है, ये वाला एक्स क्यूब हम लिख दिए। अब देखिए बराबर के इस साइड वाला को है ना, हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो इधर एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है और प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब और एक्स क्यूब वाला टर्म है नहीं, अब लाते हैं आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो इधर माइनस 4 एक्स स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इधर भी माइनस 6 एक्स स्क्वायर है बराबर के इस साइड, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको प्लस में 6 एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर आ गया बराबर के, साइन चेंज हो गया प्लस में। अब एक्स वाला टर्म को लाते हैं तो x वाला टर्म इधर है आपको सिर्फ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखे। अब देखिए बराबर के इस साइड 12x है तो 12x है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 12x माइनस में। ठीक है, अब ये सब हो गया, अब कांस्टेंट टर्म बचा, तो कांस्टेंट टर्म बराबर के मेरा इसी साइड +1 है और बराबर के इस साइड -8 है, तो इधर आएगा बराबर के इस साइड तो +8 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन है तो इक्वल, और अब तो कोई टर्म बचा नहीं, सारा टर्म मेरा इधर आ गया है बराबर के, तो इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको करते हैं सॉल्व। जो देखिए तो इधर बचा आपको एक्स क्यूब है और माइनस, देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये कट गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए -4x और -4x स्क्वायर और +6x स्क्वायर, तो बड़ा वाला हमारा 6x स्क्वायर है, उसमें से हमको माइनस करना है 4x स्क्वायर, तो 6 में से 4 गया तो बचा आपको 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से -4x स्क्वायर कर देंगे तो 2x स्क्वायर बचा। ठीक है, ये वाला टर्म भी हो गया हमारा। अब x वाले टर्म में आइए, देखिए एक है -x और एक है -12x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 और +1 13x और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस, तो -13x, 12x और 1x, तो 12 और +1 13। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म में आइए, तो +1 और +8 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में है तो +9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, अब इससे तो ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, अब इक्वेशन टाइप में आ गया। अब यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो चेक करना है। तो कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का तरीका ये ऐसे है कि कोई इक्वेशन हो
उस इक्वेशन में वेरिएबल एक रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है एक्स है, एक्स ही वाला ही टर्म है, इसके अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल एक होना चाहिए, और वेरिएबल जो हो उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री 2 हमारा दिया गया है, और सिंगल वेरिएबल हो और हाईएस्ट डिग्री उसका 2 हो। तो ऐसा अगर कोई इक्वेशन में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में भी तो वही कह रहा है ना कि चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक इक्वेशन दिया गया था उसको चेक करना है, तो चेक किए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको लिखना कैसे है, देखिए इसको लिखेंगे कि इस टर्म में बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है थोड़ा लैंग्वेज में। तो इसको लिखेंगे यस इट हैव डिग्री 2, इसमें डिग्री 2 है, विथ सिंगल वेरिएबल, और इसमें सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही है सिर्फ। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।